नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे आपको एक थंबनेल नजर आ रहा होगा जहां लिखा है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आप अपनी तैयारी यदि करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी की शुरुआत किस तरीके से करें, कैसे करें। तो जो भी कैंडिडेट HCS के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और जो कैंडिडेट अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन HCS के रिगार्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आज की ये जो क्लास है ये उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कि आप इस एग्जाम के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और आज आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखो इसका सीधा सा जवाब तो यह है कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अभी तक कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं 2 मिनट यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन पिछले यदि हम 4 साल का ट्रेंड देखते हैं तो नोटिफिकेशन अब तक HCS का आ जाना चाहिए था। नोटिफिकेशन डिले हो रहा है और डिले होने के रीजन है, डिले होने के कारण है, और उसका कारण है कि आपको पता होगा कि एक तो लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें ऑप्शनल के रिगार्डिंग बड़ा इश्यू हुआ था और इश्यू था कि जो फिजिक्स मैथमेटिक्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको खासा लाभ मिला और जो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल हैं सब्जेक्ट हैं उनको पीछे धकेला गया। ये एक इश्यू था कि ऑप्शनल को रिमूव किया जाए, ऑप्शनल को हटाया जाए, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने PCS के एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है। बट अभी तक HPSC ने इसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है और जहां तक उम्मीद है 99% ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहेगा। इसलिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। दूसरी बात, नोटिफिकेशन डिले होने का जो रीजन है वो आपको पता होगा, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग HPSC का एक केस था हाई कोर्ट में, तो उस केस में HPSC हार गई है। तो उसके रिगार्डिंग ये है कि बहुत एक प्रोसेस होता है कि बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे चेंज करने पड़ते हैं, जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। अदरवाइज अब तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। दूसरी बात अगर हम करें कि यदि आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इस एग्जाम की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस एग्जाम की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और आप नोटिफिकेशन के इंतजार में ये सोच रहे हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि इस एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपको मेरे जो ये शब्द हैं ये गलत लगे, हो सकता है मेरे शब्द कटु लगे आपको, परंतु ये सत्य है, क्योंकि जिस प्रकार का इस एग्जाम का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एग्जाम इतना ईजी नहीं है। क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, उसके 3 महीने बाद प्रीलिम्स हो जाता है, हार्डली 2 महीने बाद मेंस हो जाता है, और इतने समय में रिवीजन हो सकता है, इतने समय में तैयारी नहीं हो सकती है। इसलिए आपको यदि तैयारी करनी है, आपको यदि प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए कम से कम 8-10 महीने, और 8-10 महीने भी मैं कहूं तो कम है, बल्कि 1-1.5 साल आपको बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, रोजाना के 8 से 10 घंटे, और एक एक सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इस एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, या बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि तैयारी कर रहे हैं परंतु कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, और एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी नहीं हो रही है, उन सभी के लिए जो है वो हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले देख लेते हैं दैट हु कैन अप्लाई, कि इस एग्जाम का फॉर्म कौन भर सकता है। यदि हम देखें कि कौन अप्लाई कर सकता है, सो कोई भी एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक हो और उसकी जो उम्र है वो 18 साल से 42 साल के बीच हो और वो ग्रेजुएट हो। अब अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम रहा हो, बीटेक रहा हो, BSc रहा हो, BA रहा हो, BCom रहा हो, ठीक है, BBA रहा हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 42 साल के साथ आपकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन जो मिलता है, एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है, वो एज रिलैक्सेशन आपको फर्दर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इंडियन सिटीजन है, 18 साल से 42 साल, ये जनरल का क्राइटेरिया बताया मैंने, और आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तो देखो, यदि हम इस एग्जाम के नेचर को देखते हैं तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक GS का पेपर होता है, एक CSET का पेपर होता है।
जीएस का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, यहां भी 100 क्वेश्चन आते हैं, और सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, यानी कि आपको 33% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, उसके बाद चाहे आप सारे सवाल कर दें तो भी आप क्वालिफाई हैं। अगर हम बात कर ले मेरिट की, तो जीएस के सब्जेक्ट, जीएस का जो पेपर है, इस जीएस के पेपर की मेरिट आपकी लगती है और यहां से आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। अब अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस में 4 पेपर होते हैं। वो जो 4 पेपर होते हैं उसमें जीएस का पेपर होता है जनरल स्टडीज का, ये पेपर होता है 200 मार्क्स का। उसके बाद में बात करूं तो जो हिंदी का पेपर होता है वो होता है आपका 100 मार्क्स का। जो इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश का पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का। और इसके बाद जो चौथा पेपर होता है वो होता है आपका ऑप्शनल पेपर, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होता है 200 मार्क्स का। यानी कि जो आपका मेंस है वो टोटल 600 मार्क्स का मेंस है आपका, और इस 600 में से आपका 200 नंबर का ऑप्शनल है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शनल की कितनी बड़ी वेटेज है। 33%, अप्रोक्सीमेटली 33% जो वेटेज है वो केवल और केवल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की है। अब बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट क्या आते हैं, यहां पर पूछा क्या जाता है। तो सीसेट की अगर मैं बात कर लूं पहले, तो सीसेट में आपका जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, प्लस आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, और प्लस आपकी रीजनिंग कह लो या मेंटल एबिलिटी जो होती है वो आता है। और ये पेपर पास करना इतना मुश्किल नहीं है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, आप रोजाना 1-1.5 घंटा यदि आप इस एग्जाम को दे देंगे, इस पेपर को दे देंगे, सीसेट के पेपर को, आप 33% मार्क्स क्वालिफाई कर लेंगे। बेसिक सी जो चीजें होती हैं मैथमेटिक्स की, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, उसके छोटे छोटे सवाल, और रीजनिंग आप कर लेंगे, ठीक है, रीजनिंग के जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आप 33% मार्क्स क्वालिफाई कर लेंगे। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ज्यादा टफ नहीं है, बट अगर आपका 10th क्लास के बाद बिल्कुल एकदम इस सब्जेक्ट से टच नहीं रहा है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आप जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, लगभग 3 महीने बाद प्रीलिम्स होगा, तो 3 महीने का टाइम काफी समय होता है। अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस के जो सब्जेक्ट हैं यहां पर, और जीएस के जो सब्जेक्ट हैं यहां पर, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, इनकी तैयारी के लिए अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट यहां पर जो है वो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। प्लस अगर मैं बात करूं करंट अफेयर और हरियाणा जीके, तो हरियाणा जीके की तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि ये जो सब्जेक्ट हैं यही आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं। यही जो सब्जेक्ट है ये आपके यहां पर जो पेपर होगा वो ऑप्शनल होगा, यहां जो सब्जेक्ट पेपर होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अब बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, और यहां पर करंट अफेयर प्लस हरियाणा जीके, तो हरियाणा जीके केवल और केवल प्रीलिम्स में आती है, और हरियाणा जीके के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा जीके का मेंस में कोई वेटेज नहीं है, मेंस में हरियाणा जीके से कुछ नहीं आता है। अगर इन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इन सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो लेट अस सपोज हम सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये कोर सब्जेक्ट है। अगर आपकी इन सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी कहां से करें। लेट अस सपोज मैं ज्योग्राफी की बात कर लेता हूं सबसे पहले। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, और आपको भी अगर कोई डाउट होता है कभी भी, चाहे आप हमारे साथ इनरोल हैं, चाहे आप हमारे साथ इनरोल नहीं हैं, मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी मैं आपसे बताऊं कि ज्योग्राफी के सवाल कहां से पूछे जाते हैं। और इवन हमारा जो यूट्यूब चैनल है हरियाणा स्टडी IQ, उस पर कुरुक्षेत्र सीरीज है जिसमें मैंने आपको बताया भी है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन लास्ट ईयर में कहां से पूछे गए हैं। एक एक सवाल मैंने आपको दिखाया है, एक एक सवाल मैंने आपको बताया है। उसके लिए आप क्या कर लेंगे, आप सिंपली यूट्यूब ओपन कर लेंगे। यूट्यूब ओपन करके आप यहां पर सर्च कर लेंगे
हमारे चैनल को मैं 1 मिनट बता दूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं। यहां देखेंगे आप, यहां जाएंगे आप हरियाणा स्टडी आईक्यू, और जैसे ही आप यहां सर्च करेंगे हरियाणा स्टडी आईक्यू, ये आपके पास लिंक आएगा यहां पर सबसे पहले, और यहां प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके और आप इस यहां थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, यहां कुरुक्षेत्र सीरीज है, और इस कुरुक्षेत्र सीरीज में जो सबसे लास्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उस सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने यहां पर बताया है कि ज्योग्राफी के जो सवाल हैं वो कहां से पूछे गए हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और मैंने यहां पे बता रखा है आपको, एक एक चीज मैंने दिखा रखी है कि एनसीईआरटी में वो जो लाइंस हैं वो लाइन कहां लिखी है, एनसीईआरटी में वो कहां कहां से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप यहां पे जाके इस क्लास को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। अगर हम अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी के सवाल जो हैं इसकी तैयारी कैसे करें, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, इस सब्जेक्ट को कहां से पढ़ें, तो इस सब्जेक्ट के लिए आपका जो सोर्स है वो एक ही है, 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। 2 एनसीईआरटी 11th क्लास में आती है, 2 एनसीईआरटी 12th क्लास में आती है, और प्लस एक अच्छी एटलस। और ये कहना बड़ा आसान है कि ये पढ़ लो, और मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है वो, कि जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करेंगे, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी को, आप 2 दिन में बोर हो जाएंगे, और आप तीसरे दिन इस किताब को बंद कर देंगे, और चौथे दिन आप कहेंगे कि ज्योग्राफी के सवाल मेरे से नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है। अनटिल अनलेस आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो, आपको कोई बताने वाला नहीं है तो, आपको कोई समझाने वाला नहीं है तो, या फिर आपका ज्योग्राफी में बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है तो। और ये केवल ज्योग्राफी की ही नहीं, हर सब्जेक्ट की कहानी होती है। ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर इस 2-4 एनसीईआरटी प्लस एटलस को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और इसके अलावा अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीएपीएफ के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको वो, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर की किताब आती है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। ये आपका ज्योग्राफी के लिए हो गया। अगर पॉलिटी के लिए बात करें, तो पॉलिटी के लिए एक बहुत अच्छी किताब आती है, और आपको पता है इसको पॉलिटी के लिए कहा जाता है कि पॉलिटी का बाइबल यही है, एम लक्ष्मीकांत। और नो डाउट अच्छी किताब है, सवाल आते हैं, बट लक्ष्मीकांत को पूरी मोटी जो किताब आती है उसको नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं जहां से सवाल पूछता है। फंडामेंटल राइट है तो पूरे नहीं पढ़ने हैं, जहां जहां से सवाल पूछे गए हैं, जो लिमिटेड चीजें हैं वो पढ़नी है। मैं अक्सर कहता रहता हूं, ये तो सबको पता है क्या पढ़ना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, जिस दिन आप इस चीज को जान पाएंगे, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन आपको बता दूं, मैं एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, लेकिन इसमें लिमिटेड पोर्शन है जो आपको पढ़ना है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। साइंस की बात करते हैं तो 9th और 12th क्लास, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी जो आती है वो एनसीईआरटी और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं साइंस के जो इन्वायरमेंट के साथ ओवरलैप करते हैं, वो टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं खुद ही करवाऊंगा। इन्वायरमेंट के साथ ओवरलैप करते हैं वो, जब आपका पेपर आएगा तो उस समय पर वो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आपके इन्वायरमेंट के साथ टॉपिक आते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के लिए ऐसी खास कोई बुक नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, बेसिक टर्म पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए 10th 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ लें। अदरवाइज इकोनॉमी के लिए समाधान क्या है? देखो, आप लोगों का एक डाउट रहता है कि क्या सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक कड़वा सत्य यह है कि जो भी टॉपर हो, जितने भी लोग जो हैं वो सेलेक्टेड हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने किसी अच्छे संस्थान से एक बार बैठ के पढ़ाई की होती है। उसके बाद हो सकता है सिलेक्शन में आपका 1 साल लग जाए, सिलेक्शन में आपका 1.5 साल लग जाए, बिकॉज अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो एक बार आपको किसी न किसी अच्छे टीचर, किसी न किसी अच्छे मेंटोर, किसी न किसी अच्छे गाइड और उसके मार्गदर्शन में तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अब चीजें किस तरीके से रन करनी है, अब कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप तैयारी शुरू करते हैं, तो मैं आपसे बता दूं, आप 2 साल भी गंवा सकते हैं सिर्फ इस चीज को ढूंढने में कि क्या पढ़ना है।
क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है, लेट अस सपोज टेम्परेचर इन्वर्जन, और आपने यूट्यूब पे डाल दिया टेम्परेचर इन्वर्जन, आपके पास 50 वीडियो है। अब आपको फिल्टर करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आप फिल्टर नहीं कर पा रहे। इन सभी चीजों को देखते हुए, इन सभी चीजों को जानते हुए आपको क्या करना है कि इकोनॉमी के लिए जो आपका न्यूज़पेपर में इकोनॉमी का पेज आता है वो पढ़े, और प्लस 11th-12th क्लास के 10th 11th क्लास के एनसीईआरटी। और एक बात मैं बता दूं कि जहां भी आप पढ़ें, आपके जो क्लास नोट्स हों वो इकोनॉमी में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, वो आपकी बड़ी मदद करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए जो सबसे बेस्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री की, जो अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका क्या आता है, आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ लें और एक यही बुक पढ़ें, इसके अलावा कुछ ना पढ़ें, दैट्स इट। ये नहीं है कि 4-5 किताबें ले लें, बिकॉज 5 किताबों को एक एक बार पढ़ने से फायदा नहीं होगा, एक किताब को 5 बार पढ़ने से फायदा जरूर होगा। रीड लेस, रिवाइज मोर। और एक बात मैं और बता दूं कि पढ़ें केवल उतना कि जितना आप ये समझें कि इसको कम से कम मैं 5 बार रिवाइज कर लूंगा। अगर आप किसी टॉपिक को 5 बार रिवाइज करने में सक्षम नहीं है तो आप एक बार पढ़ के भी यू आर डूइंग द क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ द टाइम। आपने उस समय को बिल्कुल एकदम खराब कर दिया, क्योंकि वो समय आपका कभी काम नहीं आएगा। दूसरा, अगर हम बात कर लेते हैं तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए जो एनसीईआरटी की बुक आती है 11th क्लास की, वो बुक आप परचेज कर लें, दैट्स इट। ये आपको जो मैंने बताया है, ये आपका बिल्कुल जो बेसिक किताबें होती हैं, जो बेसिक बुक होती हैं, वो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है जहां से तैयारी की शुरुआत होती है। और इस डिस्कशन में ये किताबें बताने का ये कतई मतलब नहीं है कि पूरा पेपर यहीं से आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसके बियॉन्ड बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ जानना पड़ेगा। ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल आपकी तैयारी, आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, शुरू करने का एक माध्यम है, दैट्स इट। अब बात आती है कि सर इसके बियॉन्ड पढ़ना पड़ेगा, एक मेंटोर की जरूरत होगी, आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि जब आप इस प्रिपरेशन में आते हैं तो आपको मेंस लिखना पड़ेगा, उसकी तैयारी की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, ये जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं इनको कैसे समझें। और मैंने बता दिया कि ये लिखना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ने लगेंगे, और केवल रीडिंग नहीं करनी है, उसको कंसोलिडेट करना है कि उसका यूज पेपर में कैसे होता है, वहां से कौन सा कीवर्ड उठाया जाता है, और कैसे वो इन सवालों को तोड़ मरोड़ के और पेपर में सेट करता है, और वहां से हमें उस चीज को क्रैक करना है। ये चीजें आपको कैसे पता चले। इन सभी चीजों के समाधान के लिए आपको पता है कि स्टडी आईक्यू अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और स्टडी आईक्यू एक बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए एक बैच लेके आया है। आपको गूगल ओपन करना है और यहां सर्च करना है, दैट इज स्टडी आईक्यू। गूगल ओपन करके स्टडी आईक्यू सर्च करेंगे, सबसे पहले लिंक पे चले जाना है और यहां एक्सप्लोर स्टडी आईक्यू में, और यहां सर्च कर लेना है आपको। एक्सप्लोर स्टडी आईक्यू पे जाएंगे और यहां सर्च कर लेंगे आप आरंभ, AARAMBH। जब आप आरंभ सर्च करेंगे तो यहां आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच दिखाई दे जाएगा। ये जो बैच है, ये इसका प्राइस है 16,999, बट इसका प्राइस 16,999 आपको पे नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यू पीडीएफ पे जाना है, व्यू पीडीएफ पे जाके स्क्रॉल करना है और नीचे आना है। यह बैच 23 जून से स्टार्ट हुआ है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे की रोजाना क्लासेस होंगी। इस बैच में आपको क्या मिल रहा है, इस बैच में आपको 1000+ घंटे के लाइव लेक्चर, यानी कि 1000 घंटे तक टीचर आपके सामने रहेंगे, जिसमें 150 आवर्स पर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, यानी कि आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको टाइमली गाइडलाइंस देता रहेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। फोकस्ड हरियाणा स्पेसिफिक टॉपिक, हरियाणा जीके के जो टॉपिक हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में क्लासेस होंगी। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया कि आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि आपको आंसर लिखना है। डेली एक मेंस का क्वेश्चन मिलेगा और लिख के मेल करना है। टीम उसको चेक करेगी और उसमें बताएगी क्या कमियां खामियां हैं और आप इसको कितना और सुधार करें, अगला आंसर लिखें। तो मतलब ऑनलाइन में आपको एक ऑफलाइन का फील आएगा। सिस्टमेटिक टेस्टिंग अप्रोच, 12 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा,
एंड देयर इज अनलिमिटेड एक्सेस टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कि कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं, बाद में देखते हैं, तो आप कितनी भी बार चाहे क्लास को एक्सेस है आपके पास और आप क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो फैकल्टीज हैं वो फैकल्टीज हैं यहाँ पे, नीचे हमारे जो मेंटोर हैं वो मेंटोर दिखाई दे जाएंगे आपको। एंड अगेन आगे जब हम चल के देखते हैं तो आगे देखते हैं तो आपको पूरा जो शेड्यूल है वो दिख जाएगा, कब कौन सी क्लासेस होंगी, कैसे होंगी। अब यहां क्या करना है आपको, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद यहां थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहां नीचे आएंगे, यहां लिखा है 3 ऑफर्स अवेलेबल, और यहां एंटर कूपन कोड में एक कोड लगा देना है, और वो कोड लगा देना है NKLIVE। और जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यहां पर आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए प्राइस जो है आपका 7,000 रुपए कम हो गया जब आपने यहां पर कूपन कोड लगा दिया NKLIVE। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को NK लाइव कोड के साथ 7,000 रुपए के डिस्काउंट पर केवल 10,000 रुपए 9,999 में आप परचेज कर सकते हैं, और वैलिडिटी आपके पास 24 महीने की रहेगी। 2 साल तक आपके पास क्लासेस का एक्सेस रहेगा। और एक बात बता दूं आपको, यदि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो आपकी जो फुल फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी, आपको वापस कर दी जाएगी। तो यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, इस बैच की जो स्पेशलिटी है वो मैंने आपको बता दी है, इस बैच की जो खासियत है वो मैंने बता दी है, तो हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी करें और अपने सपनों को पूरा करें। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सो लास्ट यही कहना चाहूंगा कि यदि आपने मन बना रखा है तैयारी करने का तो इट इज द राइट टाइम, इट इज द हाई टाइम, आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, हमारे साथ जुड़े और अपने सपनों को साकार करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।